गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 41वां सर्ग। सुग्रीव को दक्षिण दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए वहां प्रमुख बानर वीरों को भेजना। इस प्रकार बानरों की बहुत बड़ा सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए बानरों को भली भांति परख लिए गए। अग्निपुत्र नील, कपिवर, हनुमान जी, ब्रह्मा जी के महाबली पुत्र जाम्बवान, सुहोत्र, सरारी, सरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, स्वेक्षण, वृक्षा, मैन्य, दिविज, सुचने, गंधमादन, हुतासन के दो पुत्र उल्कामुख और तथा अनंग तथा अंगद आदि प्रधान प्रधान वीरों को जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे विशेषज्ञ बानर आज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। महान बलशाली अंगद को समस्त बानर वीरों को अगुआ बनाकर उन्होंने दक्षिण दिशा में सीता के खोज के भार सौंपा। उस दिशा में कोई भी स्थान उस अत्यंत दुर्गम थे जिनका भी कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ बानरों को परिचय दिया। वे बोले, बानरों, तुम लोग भांति भांति वृक्ष और लताओं से सुशोभित सहस्रों शिखर वाले विंध्य पर्वत पे बड़े बड़े नागों से सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरम्य गोदावरी, महानदी कृष्णवेणी तथा बड़े बड़े नागों से सेवित महाभागा बरदा आदि नदियों के तट पे और मेकल, उत्कल और दशाण देश की नगरी तथा ब्रह्मंती और मंतीपुरी में सब जगह सीता का खोज करो। इस प्रकार विदर्भ, त्रिष्टक, रस्यक, महेश्वर देश, कलिंग और कौशिक आदि देश में सब और देखभाल करके पर्वत नदी और गुफाओं सहित समूचे दंडकारण्य में छानबीन करना। वहाँ जो गोदावरी नदी है उसको सब और बार बार देखना। इस प्रकार आंध्र, पुंड्रो, चोल, पडम तथा केरल आदि देशों में भी ढूंढना। तदंतर अनेक धातुओं से अलंकृत अयोमुख मलय पर्वत पे भी जाना। उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। वह शोभाशाली पर्वत फूले हुआ विचित्र कानों से युक्त है। उनके सभी स्थानों में सुंदर चंदन के बने। उस महापर्वत के मलय पर सीता को अच्छी तरह खोज करना। तत्पश्चात स्वच्छ जल वाली दिव्य नदी कावेरी को देखना जहाँ अप्सराएं विहार करती है। उस प्रसिद्ध मलय पर्वत के शिखर पर बैठे हुए सूर्य के समान तेज से संपन्न मुनिश्रेष्ठ अगस्त का दर्शन करना। उसके बाद उस प्रसन्नचित्त महात्मा से आज्ञा लेकर ग्राहों से सेवित महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। उसके दीप और जल विचित्र चंदनों से आच्छादित है। अतः वहाँ सुंदर साड़ी से विभूषित युवती प्रेसी की भांति अपने प्रियतम समुद्र से मिलती है। बानरों, वहां से आगे बढ़ने में तुम लोग पांड्यवंशी राजाओं के नगर द्वार पर लगे हुए स्वर्णमय कपाट का दर्शन करोगे जो मुक्तामणियों से विभूषित एवं दिव्य है। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करने के संबंध में अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त ने समुद्र के भीतर एक सुंदर स्वर्णमय पर्वत को स्थापित किया है जो महेंद्रगिरी के नाम से विख्यात है। उसके शिखर तथा यहाँ के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न है। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष और लताएं इस पर्वत की शोभा बढ़ाती है। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष, अप्सराओं की उपस्थिति में उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धि और चारण के समुदाय वहाँ सब ओर फैले रहते हैं। इन सबके कारण महेंद्र पर्वत अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। सहस्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्व के दिन उस पर्वत पर पदार्पण करते हैं। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है जिसका विस्तृत 100 योजन है। वहाँ मनुष्य की पहुँच नहीं है। वहाँ जो दीप्तिशाली द्वीप है उसको चारों पूरा प्रयत्न करके तुम्हें सीता की विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राज का रावण है जो हमारा बद्ध निवास स्थान है। इस दक्षिण समुद्र के बीच में अंगार का नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है जो छाया पकड़ के प्राणियों को खींच लेती है और उन्हें खा जाती है। उस लंका द्वीप में जो संदिग्ध स्थान है उन सब में इस तरह खोज करके जब तू संदेह रहित समझ लो तब तुम्हारा मन का संचय निकल जाए। अब तुम लंका द्वीप को भी लांघ कर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। लंका को लांघ कर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पितक नाम का पर्वत है जो परम शोभा से संपन्न तथा सिद्धों एवं चारणों से सेवित है। वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है और समुद्र के जल से गहराई तक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरों से आकाश में रेखा खींचता हुआ सा सुशोभित होता है। उस पर्वत का एक स्वर्णमय शिखर है जिसका प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं। इस प्रकार उसका एक रजतमय श्वेत शिखर है जिसका चंद्रमा सेवत करते हैं। कृतज्ञ नरसंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत को शिखर नहीं देख पाते हैं। बानर, तुम लोग मस्तक झुकाकर उस पर्वत को प्रणाम करना और सब और सीता को ढूंढना। उस दुर्धर्ष पर्वत को लांघ कर आगे बढ़ने पर सूर्यवान नामक पर्वत मिलेगा। वहाँ जाने का मार्ग बहुत दुर्गम है और वहाँ पुष्पित से 14 योजन दूर है। सूर्यवान को लांघ कर जब तुम लोग आगे जाओगे तब तुम्हें वैद्युत नाम का पर्वत मिलेगा।
वहाँ का वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों से युक्त और सभी रीतियों में मनोहर शोभा से संपन्न है। बानरों, उसके सुशोभित वैद्युत पर्वत पर उत्तम फल मूल खाकर और उसका सेवन करने योग्य योग मधु पीकर तुम लोग आगे जाना। फिर कुंजर नामक पर्वत दिखाई देगा, जो नेत्रों और मन को अत्यंत प्रिय करने वाला है। उसके ऊपर विश्वकर्मा का बनाया हुआ महर्षि अगस्त का एक सुंदर भवन है। कुंजर पर्वत पर बना हुआ अगस्त का दिव्य भवन स्वर्णमय तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसके विस्तार 1 योजन का और ऊंचाई 10 योजन का है। उस पर्वत पर सर्पों के निवास भूता एक नगरी है, जिसका नाम भोगवती है। वह पताल की भोगवती पुरी से भिन्न है। वह पूरी दुर्जय है। उसकी सड़कें बहुत बड़ी और विस्तृत है। वह सब ओर से सुरक्षित है। तीखे दाढ़ वाली महाविशाल भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं। उस भोगवती पुरी में महाभयंकर सर्पराज वासुकी निवास करते हैं। मैं योग शक्ति से अनेक रूप धारण करके उन दोनों भगवती पुरियों में एक साथ रह सकते हैं। तो मैं विशेष रूप से उस भगवती पुरी में प्रवेश करके वहाँ सीता का खोज करनी चाहिए। जो पुरी में गुप्त और व्यवधान रहित स्थान हो, उस सब में सीता का अन्वेषण करने चाहिए। उस प्रदेश को लांघ कर तुम्हें आगे बढ़ने पर तुम्हें ऋषभ नामक महान पर्वत मिलेगा। वह शोभाशाली ऋषभ पर्वत संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वह गोशीर्षक पद्मक हरिश्याम आदि नाम में दिव्य चंदन उत्पन्न होता है। वह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होता है। वह चंदन को देखकर कदापि तुम्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोहित नाम वाले गंधर्व उस और वन की रक्षा करते हैं। उस सूर्य के समान कांतिमान 5 गंधर्व राज रहते हैं। उनके नाम है शैलुषी, ग्रामणी, सिग्नु, शुक्र और बभ्रु। उस ऋषभ के से आगे पृथ्वी का अंतिम सीमा पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुण्यकर्मा पुरुषों का निवास स्थान है। अतः वहाँ दुर्दश स्वर्ग विजय स्वर्ग के अधिकारी पुरुष ही वास करते हैं। उसके आगे भयानक पितृलोक हैं, वहाँ तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। वह भूमि जमराज की राजधानी है, जो कष्टप्रय अंधकार से आच्छादित है। बीन बार पुंगो, बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना और खोजना है। उसके आगे पहुँचना असंभव है, क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की गति नहीं है। इन सब स्थानों का अच्छी तरह देखभाल करके और भी जो स्थान अन्वेषण के योग्य दिखाई दे, वहाँ भी विदेह कुमारी का पता लगाना, तुम सबको लौट आना। जो 1 मास पूर्ण होने पर सबसे पहले यहाँ आकर कहेगा मैंने सीता जी का दर्शन किया है, वो मेरे समान वैभव से संपन्न होकर भोग्य पदार्थों का अनुभव करते हुए सुखपूर्वक विहार करेगा। उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं होगा। वह मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होगा, तथा अनेक बार अपराध किया हो तो वह मेरा बंधु होगा। तुम सबके बल और पराक्रम असीम है। तुम विशेष गुणशाली उत्तम कुलों में उत्पन्न हो। राजकुमारी सीता को जिस प्रकार भी पता मिल सके, उसके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम के किष्किंधा कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ।